दोस्तों, जानवरों की सबसे हैरान करने वाली चीज कुछ और नहीं बल्कि इनकी रहस्यमय प्रवृत्ति है। जहां आप इनके बारे में जितना ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, ये उतने ही ज्यादा रहस्यमय बनते चले जाते हैं। अब आप खुद ही बताइए, दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक सांप को ऐसी कौन सी जरूरत पड़ जाती है कि वो खुद को ही खाने लग जाते हैं? या फिर क्यों बकरियां चलते चलते जमीन पर गिर जाती हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता? इसके अलावा भी जानवरों के कई सारे ऐसे अजीबोगरीब कारनामे हैं जो किसी को भी हैरत में डाल सकते हैं। तो ऐसे ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। डॉग्स, दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए, जहां आप ये देख सकते हैं कि ये डॉग अपने ही पैरों से खुजली कर रहा है। लेकिन इस डॉग के बिहेवियर को देखकर दूर दूर तक ऐसा नहीं लग रहा है कि इस बात का इसे अंदाजा भी है कि इसका पिछला पैर क्या कर रहा है। तभी तो जब इसका पीछे वाला पैर आगे आता है तो इस डॉग को ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई इसके पीछे खड़ा होकर इसे खुजली कर रहा है। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं है, कई बार डॉग्स इसी तरह का बिहेव करते हैं। अब अगर कोई नॉर्मल इंसान इसे देख तो यही सोचेगा कि पक्का ये कुत्ता पागल हो गया है। पर दोस्तों, ये एलेन पो सिंड्रोम नाम की एक अजीब तरह की बीमारी होती है, जिसमें इन्हें शारीरिक तौर पर तो ज्यादा कुछ नहीं होता, बस इनका पैर उनके दिमाग के कंट्रोल से बाहर चला जाता है, जिस कारण इन्हें पता नहीं लगता कि आखिर इनका पैर कर क्या रहा है। और इसके चक्कर में कई बार ये अपने ही पैर से तंग आकर उसे काटने लगते हैं। कई बार सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि इलाज करवाना पड़ता है, वरना अगर इन्हें इसी हाल में छोड़ दिया गया तो ये अपने ही पैरों को काट खाएंगे। हुडेड पिठोई। जब बात पक्षियों की आती है तो हमें कुछ चुनिंदा पक्षियों से ही डर लगता है जो शिकार करते हैं और उनका साइज भी काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन ये प्यारा सा दिखने वाला पक्षी जहरीला भी हो सकता है, इसके बारे में शायद ही किसी ने कभी सोचा होगा। बेट्राकोटॉक्सिन नाम का जहर इस पक्षी की स्किन और पंख में पाए जाते हैं। ये वही जहर है जो साउथ अमेरिका के डार्ट फ्रॉग में पाया जाता है। हालांकि पहले इस बात की किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये पक्षी कितने ज़्यादा जहरीले हो सकते हैं। वो तो पक्षियों पर अपनी रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक जैक जब इस पक्षी को अपने जाल में पकड़ रहे थे तो उसे छूने के बाद जब उन्होंने अचानक अपने हाथ को अपने होठों से छुआ तो इनका पूरा मुंह सूज गया और कुछ ही देर में सुन पड़ गया। तब जाकर ये पता चला कि ये पक्षी कितने जहरीले होते हैं। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये पक्षी जन्म से तो जहरीले नहीं होते हैं, तो आखिर इनके स्किन में इस तरह का जहर आता कहाँ से है? दोस्तों, जब काफ़ी दिनों तक रिसर्च करी गई तो ये पता चला कि ये ऐसे बीटल्स को खाते हैं जिसकी वजह से जहर इनके शरीर में पहुंच जाता है। इसलिए अगर आप अमेरिका के जंगलों में भटक रहे हैं और आपने इस सुंदर से पक्षी को देख लिया है तो दूर से ही इसकी खूबसूरती का मजा उठाइएगा, क्योंकि अगर आपने इसे छुआ तो इसका खतरनाक जहर शरीर के अंदर पहुंचने के बाद मौत के घाट भी उतार सकता है। स्नेक्स। सांप जानवरों के साथ साथ इंसानों के भी जान के दुश्मन बन जाते हैं, ये तो हम सभी को पता है। लेकिन हैरानी तब होती है जब सांप खुद को ही खाने में लग जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये सांप खुद को ही खा रहा है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भला सांप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर हम साफ तौर पर कहें तो वाकई में सांपों के इस बिहेवियर के बारे में किसी को नहीं पता। लेकिन वैज्ञानिक ये मानते हैं कि सांपों का खून ठंडा होता है, जिसकी वजह से ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को ठीक तरह से बैलेंस नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अपनी बॉडी के टेम्परेचर को गर्म रखने के लिए सूरज की रोशनी या फिर किसी गर्म चीज़ पर डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन अगर इसी दौरान इनकी बॉडी कुछ ज़्यादा ही गर्म हो जाती है तब भी इनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है, क्योंकि जब इनका बॉडी टेम्परेचर गर्म जगह पर रहने की वजह से बढ़ जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है और साथ ही साथ इनका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ने लगता है। जब ये सारी चीज़ें एक साथ बॉडी में हो रही होती हैं तो इन्हें ऐसा महसूस होता है कि इन्हें भूख लगी है, जबकि इन्हें भूख लगी नहीं होती है, पर दिमागी तौर पर ये ऐसा महसूस करते हैं। अब अगर खाना ढूंढने जाएंगे तो इनको समय लगेगा और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से होने वाली कंफ्यूजन के वजह से ये सामने मौजूद किसी भी चीज़ को खाना शुरू कर देते हैं, फिर चाहे वो इनकी बॉडी ही क्यों ना हो। सांपों के इस बिहेवियर की वजह से इनकी जान भी जा सकती है। पर अगर आपको कोई सांप इस तरह करते हुए दिखाई दे तो उसके पास जाने की गलती भूल कर भी मत करिएगा, वरना वो अपने आप को ही छोड़कर आपको ही अपना भोजन बनाने की फिराक में लग जाएगा। लंगफिश। दोस्तों, बचपन में पढ़ी मछली जल की रानी वाली पोयम अगर आपने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले ली है तब तो हम आपको जो बताने वाले हैं उसे सुनकर आपको एक ज़ोरदार झटका लगेगा। बेशक दुनिया की सभी मछलियों को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए होता है, लेकिन अफ्रीका में रहने वाली लंगफिश ने वहाँ पर पानी की कमी को देखते हुए बिना पानी के ही जिंदा रहने का खास तरीका निकाल लिया है। अब आप इसे एवोल्यूशन कहें या कुछ और, लेकिन लंगफिश नाम की ये मछलियाँ अपने नाम की तरह ही हैं और इनके फेफड़े और गलफड़े दोनों होते हैं
और ये मछलियाँ पानी या फिर हवा दोनों ही माध्यमों से सांस ले सकती हैं। आपको बता दें कि अफ्रीकी लंगफिश के 2 फेफड़े होते हैं जो आमतौर पर तो पानी में ही रहती हैं, लेकिन इन मछलियों की सबसे खास बात यह है कि जब सूखा पड़ता है और पानी सूखने लगता है, जो कि अफ्रीका में होना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वहाँ पर तो लोग वैसे ही सूखे पड़ने की वजह से परेशान रहते हैं। इस तरह की कंडीशन में ये मछलियाँ कीचड़ में गड्ढा खोदकर नीचे चली जाती हैं और अपने चारों ओर अपने शरीर से निकाले गए विशेष बलगम का इस्तेमाल करके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर तैयार कर देती हैं, बिल्कुल एक थैली की तरह। इसमें बस सांस लेने के लिए एक छेद होता है और इसी दौरान ये मछलियाँ अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म को 60 गुना तक कम कर देती हैं। इन मछलियों के बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये 5 सालों तक बिना कुछ खाए पिए इसी तरह जमीन के अंदर रह सकती हैं। हालांकि उसके बाद इन्हें दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, लेकिन इतने समय में जब बारिश आती है तो वो वापस से अपने प्रोटेक्टिव लेयर से निकलकर पानी के अंदर की दुनिया में तैरने के लिए तैयार हो जाती हैं। एलिगेटर्स। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि मगरमच्छ के जबड़े दुनिया के सबसे खतरनाक जगहों में से एक हैं, जिनके अंदर कोई चीज अगर एक बार पहुंच गई तो उसका निकलकर वापस आना नामुमकिन हो जाता है। हालांकि अपने इस ताकतवर बाइट फोर्स के बावजूद अलग अलग तरह के प्राकृतिक वातावरण में खुद को जिंदा रखने के लिए मगरमच्छ सालों से जद्दोजहद करते आ रहे हैं। अब इन्होंने इस काम में तो महारत हासिल कर ली है, तभी तो जब अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में जमा देने वाली ठंड की वजह से वहां की नदियां बर्फ में बदल गईं। ऐसे में जो पानी में रहने वाले जीव हैं उन्हें ना चाहते हुए भी मरना पड़ता है। लेकिन एलिगेटर्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों इनके अंदर गर्म इलाके में रहने की काबिलियत तो बखूबी है, लेकिन अब तो इन्होंने ठंड में जमा देने वाली पानी में भी रहने का तरीका ढूंढ निकाला है, जहां ये अपना सिर ऊपर कर लेते हैं ताकि जब बर्फ जमे तो इनके मुंह का आगे वाला हिस्सा पानी से बाहर रहे। असल में इस प्रोसेस को ब्रूमेशन कहते हैं, जहां पर ये जीव अपनी नाक को जमे हुए पानी से बाहर रखकर शरीर को जम जाने देते हैं और फिर भी ये पूरी तरह से जीवित रहते हैं, क्योंकि नाक के जरिए ये बॉडी तक एयर पहुंचाते रहते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के फ्रीज हो जाने के बाद भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एलिगेटर्स -40 डिग्री तक की ठंड को भी झेल सकते हैं। गोट्स। अगर कोई इंसान चलते चलते ज़मीन पर गिर जाए और उसका शरीर अकड़ जाए तो हम कह सकते हैं कि पक्का ये किसी बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन जब बकरियां ऐसा करती हैं तो इन्हें बीमारी समझने की भूल मत करिएगा, क्योंकि ये इनका नॉर्मल बिहेवियर होता है। अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो बकरियां अक्सर अपने आसपास हो रही भगदड़ या फिर खतरा को देखकर घबरा जाती हैं, और जैसे ही इन्हें घबराहट महसूस होती है इनके दिमाग में एक अलग तरह का सिग्नल पहुँचता है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी अकड़ जाती है और ये जमीन पर गिर जाते हैं। इस तरह का बिहेवियर आप कई सारी बकरियों में देखेंगे, जहां वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा हेरिडेटरी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है। अचानक से होने वाली भगदड़ की वजह से इनकी मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम इंसान बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो हमारे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और हम चाह कर भी उन्हें उतनी ज्यादा फुर्ती से हिला डुला नहीं पाते हैं जितना नॉर्मली हम कर पाते हैं। वैसे ये बिहेवियर हर बकरी के अंदर नहीं होता और वैज्ञानिकों के अनुसार इनके ऐसे गिर जाने से इन्हें कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। आपको इनमें से सबसे विचित्र घटना कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।